एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत मुल्क था जिसके बादशाह का नाम शहनशाह तैमूर था। बादशाह के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा बेटा शहजादा फेरोज बहुत बहादुर और नेक दिल था। बादशाह के बाग में एक जादुई दरख्त था जिस पर सोने के सेब लगते थे, लेकिन हर रात कोई आकर ये सेब चुरा लेता था। शहनशाह तैमूर ने बेटों को चोर पकड़ने का हुक्म दिया। बड़े भाई बहराम और जमशेद तो सो गए, मगर शहजादा फेरोज जागता रहा। उसने देखा कि एक रोशन परिंदा आया जिसके पर आग की तरह चमक रहे थे। ये अनाबिया थी। फेरोज ने परिंदे को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो उड़ गया। जाते हुए उसका एक पर टूटकर गिरा जो इतना चमकदार था कि पूरा बाग रोशन हो गया। बादशाह ने पर देखा और फेरोज को हुक्म दिया कि वो ये जादुई परिंदा जरूर ढूंढ कर लाए। यूं शहजादा फेरोज अनाबिया की तलाश में एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। सफर में फेरोज का घोड़ा थक कर मर गया। वो बहुत परेशान था कि अचानक एक बड़ा और ताकतवर भेड़िया आया जिसका नाम गिरगिस सुर्ख था। गिरगिस सुर्ख बोला, ऐ शहजादे, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखना और मेरी बात मानना। फेरोज ने फौरन भेड़िए की पीठ पर सवारी की और इनका सफर तेजी से शुरू हो गया। गिरगिस सुर्ख ने फेरोज को सुल्तान जरीन के किले तक पहुंचाया, जहां अनाबिया एक सुनहरी पिंजरे में कैद थी। भेड़िए ने खबरदार किया, अनाबिया को पकड़ना मगर उसे पिंजरे से बाहर नहीं निकालना। मगर फेरोज को लालच आया। उसने परिंदे को गोद में लेने के लिए जैसे ही पिंजरा खोला, शोर हो गया और वो पकड़ा गया। सुल्तान जरीन एक चालाक बादशाह था। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाबिया दूंगा अगर तुम मुझे जरीन सुम वाला घोड़ा ला कर दो जो एक और बादशाह के पास है। फेरोज को दोबारा गिरगिस सुर्ख की मदद लेनी पड़ी। भेड़िए ने गुस्सा किया मगर दोस्ती निभाई। घोड़े को चुराने के वक्त भी फेरोज ने लालच किया और इसकी लगाम छू ली और वो फिर पकड़ा गया। अब उस नए बादशाह ने कहा, घोड़ा मिलेगा अगर तुम मुझे सबसे खूबसूरत शहजादी लैला ला कर दो जो एक और जालिम बादशाह की कैद में है। फेरोज और गिरगिस सुर्ख फिर सफर पर निकले। इस बार फेरोज ने अपनी गलती नहीं दोहराई। उसने किले से बहादुरी से शहजादी लैला को आजाद कराया और पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। गिरगिस सुर्ख ने अपनी जादुई ताकत से चाल चली। उसने झूठा घोड़ा और झूठी शहजादी दोनों बादशाहों को दे दिए और असली घोड़ा, असली अनाया और असल शहजादी लैला बचाकर फेरोज के हवाले कर दिया। फेरोज और लैला अपनी ममलिकत की तरफ वापस जा रहे थे। रास्ते में एक चश्मे के पास जब वो सो रहे थे तो फेरोज के दोनों भाई बहराम और जमशेद आ पहुँचे। वो छोटे भाई की कामयाबी से बहुत जलते थे। लालच और हसद में आकर दोनों ने सोते हुए शहजादा फेरोज को मार डाला ताकि सब कुछ खुद ले जा सके। फिर वो घोड़ा, परिंदा और शहजादी लैला को लेकर बादशाह के पास पहुँचे और झूठ बोला कि ये सब उन्होंने हासिल किया है। जब गिरगिस सुर्ख वापस आया तो उसने फेरोज की लाश देखी। उसकी वफादारी का इम्तिहान था। वो एक दूर दराज जगह से जिंदगी का पानी लाया और फेरोज पर छिड़का। फौरन ही शहजादा फेरोज दोबारा जिंदा हो गया। फेरोज सीधा अपने वालिद के दरबार में पहुंचा, जहां उसके भाई झूठ बोल रहे थे। शहजादी लैला ने भी बहादुरी से सारा सच बादशाह को बता दिया। जिंदा शहजादा फेरोज और शहजादी लैला की गवाही के बाद बादशाह को सब कुछ मालूम हो गया। उसने फौरन दोनों लालची बेटों को सजा दी। उसके बाद शहजादा फेरोज की शादी शहजादी लैला से हो गई। उसकी बहादुरी और सच्चाई की वजह से वो बादशाह बना। अनाबिया परिंदा हमेशा उनके महल में रहा और सारा मुल्क रोशनी और खुशहाली से भर गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, बहादुरी और वफादारी हमेशा जीती है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।